माफिया बॉयफ्रेंड एपिसोड 484950 चैप्टर 48 बेवकूफ किया। जब निक किया को हाजे के सामने से पकड़ कर ले गया तो उसके बाद हाजे भी इटली लौट आया। वह लगातार किया से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और न ही उसे किया के बारे में कोई खबर मिल रही थी। ऐसे ही हैरान परेशान होकर हाजे उसी दिन वाले बार में बैठा हुआ था। आज पीने की बजाय वह बैठा सोच रहा था, पता नहीं किया के साथ क्या हो रहा होगा। तभी वहां पर सांद्रा भी आ जाती है। सांद्रा हाजे के पास आकर बोलती है, हाय हाजे, क्या बात है? सोचा नहीं था फिर से मुलाकात हो जाएगी। सांद्रा को देखते ही हाजे अपनी कुर्सी से उछल कर खड़ा होता है और उसके पास आकर बोलता है, कहाँ है किया? तुम्हें कुछ पता है? कहाँ रखा है निक ने उसे? क्या हुआ है उसके साथ? उद्धरण चिन्ह। सांद्रा हैरानी से बोलती है, क्या मतलब कहाँ है? हाजे, निक किया को इंडिया से मेरे सामने उठाकर ले आया, वह भी बहुत ही बुरी तरह से, और तब से किया का कुछ भी पता नहीं है। उद्धरण। सांद्रा के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह बोलती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ना ही मुझे कुछ निक ने इस बारे में बताया। हाँ, उसने ये तो कहा था कि वह इंडिया जा रहा है, पर इंडिया जाकर उसने क्या किया यह मुझे नहीं मालूम। इनफैक्ट मैं तो सबसे मिली भी नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाजे, तो अब मिलो और पता लगाओ कि किया कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, जिस तरह से तुम बता रहे हो उसे सोचकर मुझे तो नहीं लगता कि उसने किया को जिंदा छोड़ा होगा। उद्धरण चिन्ह। हाजे की आंखों में खून उतर आता है। वह सांद्रा के कंधे पकड़कर झकझोरते हुए बोलता है, हाउ डेयर यू, उसे कुछ भी नहीं हुआ होगा, और अगर निक ने उसे कोई भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाजिक, मैं चाहता हूं कि तुम निक के विला में जाओ और पता करो कि किया कहाँ है। क्या किया उसके साथ? सांद्रा, पर मैं क्यों करूं? मैं तुम्हारे लिए निक से दुश्मनी क्यों मोल लूं? हाजिक, मेरे लिए नहीं, निक के लिए तो ले सकती हो ना। उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। हाजिक, मतलब कि अगर किया निक से दूर हो गई तो फायदा तो तुम्हारा भी है ना, फिर तो निक तुम्हारा ही होगा। उद्धरण चिन्ह। सैंड्रा मुस्कुराए और बोली, कल तक इंतजार करो, मैं जरूर कुछ ना कुछ पता कर ही लूंगी। किया अभी भी कैद में ही थी। अगर उसकी कोई लास्ट उम्मीद बचा था तो वह था एलेक्स। उसे इस वक्त एलेक्स की बहुत याद आ रही थी, लेकिन काफी टाइम से एलेक्स इटली में रहना बंद कर दिया था। वो हर टाइम इटली से बाहर ही होता था और अभी भी वह इटली से बाहर ही था। किया ने बाहर खड़े गार्ड से बात करने की कोशिश की, पर शायद उन्हें निक का सख्त ऑर्डर था। उन्होंने किया से कोई बात नहीं की, ना ही तब से निक वापस कमरे में आया था जो किया उससे कुछ बात कर सकती। किया को लग रहा था कि यह सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है, पर वह नहीं सोच पा रही थी कि आखिर निक को इतनी बड़ी गलतफहमी हुई कैसे। वह हाजे के साथ भाग रही थी तो निक को ये क्यों लगा कि वह उसकी वजह से भाग रही है? किया इसी बारे में बराबर सोच रही थी। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंची कि वो निक से साफ साफ बातें करके उसे फिर समझाने की कोशिश करेगी और जरूरत पड़ी तो हाजे से भी बात करवाएगी। अब किया ने सोच लिया था कि अब निक के आते ही वह उसे सब कुछ समझा देगी कि यह सब कुछ बस एक गलतफहमी है और कुछ नहीं। किया को इंतजार करते करते शाम हो गई पर निक नहीं आया। शाम को हल्का अंधेरा होने पर कोई 7 बजे के आसपास किया के रूम के बाहर कोई आवाज आई। किया झटके से उठ खड़ी हुई, उसे लगा कि शायद निक आया है। तभी दरवाजा खोल कोई अंदर आया, पर अंदर आने वाला निक नहीं था, वह सांद्रा थी। सांद्रा को सामने देखकर किया बोली, सांद्रा तुम? उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, हाँ किया, बड़ी मुश्किल से मुझे अंदर आने दिया है। देखो, मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने आई हूँ। किया, बताओ क्या बात है? सांद्रा, अगर तुम्हें मेरी मदद की कोई भी जरूरत है तो बता दो। निक अभी एक मीटिंग के लिए मिलान से बाहर है और जब वह वापस आएगा तो मैं जानती हूँ वह जरूर कुछ ना कुछ करेगा। किया, क्या मतलब कुछ ना कुछ करेगा? सांद्रा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे यह बात कैसे बोलूं, पर सच यही है कि वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। किया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निक मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, पर कर तो रहा है ना। अगर उसे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है तो उसने तुम्हें कैद करके क्यों रखा है?
किया, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो उसे समझ आ जाएगा कि वह जो कुछ सोच रहा था वह गलत था। सांद्रा, देखो किया, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, पर सच यही है कि निक अब वह पहले वाला निक नहीं रहा है। आई एम श्योर कि वह तुम्हारे साथ कुछ न कुछ जरूर करेगा। मुझे डर है कि कहीं वह तुम्हें जान से ही ना मार दे। किया आंखों में आंसू भर कर बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सांद्रा, मैं निक को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। मैंने उसे बचपन से देखा है। जब उसे लगता है कि कोई उसे धोखा दे रहा है या देने की कोशिश कर रहा है तो वह ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है। और वैसे भी वह अपनी चीजों और लोगों को लेकर बहुत ही ज्यादा पजेसिव है। उद्धरण चिन्ह। किया, ऐसा कैसे हो सकता है? वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। सांद्रा किया के पास आई और उसके हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, आई एम सॉरी किया। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे निक को बताना ही नहीं चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। किया, क्या मतलब? क्या हुआ है तुम्हारी वजह से? और तुमने निक को क्या बताया था? उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, जिस दिन तुम इंडिया जा रही थी उसी दिन मेरे फादर भी इंडिया से आ रहे थे। मैं उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पर गई थी। वहां पर मैंने तुम्हें और हाजे को देखा था। मुझे लगा कि निक ने ही तुम्हें हाजे के साथ भेजा है। उसके बाद जब मेरी निक से मुलाकात हुई तो मैंने उसे बातों बातों में बोल दिया कि उसने तुम्हें हाजे के साथ भेजकर अच्छा किया। बस उसी बात से निक बौखला गया और वह सीधा इंडिया निकल गया। उद्धरण चिन्ह। किया ने अपने सर पर हाथ मारा और बोली, ओ माय गॉड, तो मतलब ये सब ऐसे शुरू हुआ। अब मैं सब समझ गई। सांद्रा, क्या समझ गई? उद्धरण चिन्ह। किया, ये सब कुछ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तुमने मुझे हाजे के साथ देखा और तुमने निक को बोला, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम था कि हम दोनों साथ में नहीं थे। मैंने तो हाजे को फ्लाइट में देखा जब वह मेरे बगल से बैठने आया था, लेकिन तुम्हें और निक दोनों को यही लगा कि मैं हाजे के साथ ही गई हूँ, जबकि मैं निक को बोलकर गई थी कि मैं अकेली जा रही हूँ। और जब उसे ये बात पता चली तो डेफिनेटली उसे गुस्सा आया होगा और वह मुझसे मिलने इंडिया पहुंच गया। और कोइंसिडेंसली उसी टाइम पर मेरा फोन भी गिर गया था और मैंने अपना पुराना नंबर ये सोचकर चालू नहीं करवाया कि कुछ दिन निक से दूर रहती हूँ तो उसे मेरी याद आएगी। दूसरा शक उसे यहाँ पर हुआ। फिर तब मुझे हाजे ने बताया कि कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, उन्हीं से बचने के लिए वह इंडिया आया है। बाद में उसने कहा कि उन लोगों ने उसे इंडिया में भी ढूंढ लिया है। और जब हम डेजर्ट में कैंप में थे तब निक की कार को देखकर हाजे को भी यही लगा कि यह वही लोग हैं जो उसे मारने आए हैं और वह मुझे लेकर वहां से भाग निकला। हम दोनों को ही नहीं पता था कि जो हमारा पीछा कर रहा है वह निक है, और दूसरी तरफ निक को यह नहीं पता था कि हम दोनों क्यों भाग रहे हैं। उसे लगा कि हम दोनों उससे बचकर भाग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सांद्रा भी सदमे में आ गई। उसने अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लिया और सोफे पर बैठते हुए बोली, ओह माय गॉड, कांट बिलीव ये सब कुछ अनजाने में अपने आप होता गया। पर क्या अब तुम फंस चुकी हो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है। तुम चाहे जो कर लो, पर निक तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करने वाला। इनफैक्ट उसकी जगह कोई भी होता उसको भी नहीं आता। किया दुखी होकर बोली, पर मैं गलत नहीं। सांद्रा, जानती हूँ किया तुम गलत नहीं हो, पर ये तुम निक को कैसे बताओगी? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास इस बात का? और निक को तो तुम जानती ही हो वह कितना सनकी है। तुम्हारे पास अगर प्रूफ भी होता ना वो भी नहीं देखता। पर अब तो तुम्हारे पास प्रूफ है ही नहीं, फिर कैसे साबित करोगे कि तुम सही हो? किया, कभी ना कभी तो उसे समझ आएगा ना। उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, पर क्या मुझे डर है उस टाइम तक पता नहीं निक तुम्हें छोड़ेगा भी या नहीं। उद्धरण चिन्ह। किया, नहीं, निक मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। वह मुझे जान से नहीं मार सकता। सैंड्रा, वह ऐसा कर सकता है किया? उसे हर्ट हुआ है। वह तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम पर बहुत ट्रस्ट करता था, और उसे ऐसा लग रहा है कि तुमने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। वह तुम्हें माफ नहीं करने वाला। किया, तो मैं फिर क्या करूं? सांद्रा ने किया के आंसू पोंछे और बोली, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो उसे ठीक भी मैं ही करूंगी। किया, पर तुम क्या करोगी? उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, मैं तुम्हें यहाँ से भगाने में मदद करूंगी। उद्धरण चिन्ह। किया, नहीं, अगर मैं यहाँ से भागी तो निक का शक यकीन में बदल जाएगा कि मैं गलत थी।
उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, तो तुम खुद को सही साबित करने के लिए अपनी जान दे दोगी? किया परेशान होते हुए बोली, अगर मैं भागी तो उसका शक सही साबित हो जाएगा। उसे लगेगा कि मैं गलत थी तभी तो भाग गई। उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, पर अगर तुम जिंदा रही तो अपनी सच्चाई को कभी ना कभी तो साबित कर ही पाओगी। लेकिन अगर जिंदा ही नहीं रही तो कैसे बताओगी कि तुम गलत नहीं थी? और हो सकता है कि गुस्से में तो उस वक्त वो तुम्हें मार दे, लेकिन बाद में उसे भी पछतावा हो, फिर वो तुम्हें जिंदा तो नहीं कर पाएगा ना। देखो क्या यह उसका अभी का गुस्सा है। तुम अभी उसकी नजरों से हट जाओ, उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा और जब मामला शांत हो जाए तब तुम उसे समझा सकती हो। पर अभी उसे समझाने का कोई असर नहीं होगा। मेरी बात मानो और खुद को बचा लो। उद्धरण चिन्ह। किया, पर तुमने देखा ना, यहाँ चींटी तक नहीं आ सकती और ना ही बाहर जा सकती है, तो मैं भागूंगी कैसे? उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, मैं आई ना। जैसे मैं अंदर आई वैसे ही तुम भी बाहर जा सकती हो। किया, वह कैसे? उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, तुम मेरी ड्रेस पहन लो और मेरी ज्वेलरी भी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निकल जाओ बाहर, कोई ध्यान नहीं देगा। किया, पर चेहरे का मैं क्या करूंगी? सांद्रा, मास्क लगा लो ना। मास्क लगा होगा तो किसी को चेहरा नहीं दिखेगा कि तुम कौन हो। उद्धरण चिन्ह। किया, पर फिर तुम बाहर कैसे निकलेगी? उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, मेरी चिंता छोड़ दो तुम। वह मैं झूठ बोल दूंगी। किया, पर क्या बोलोगी? अगर निक को पता चल गया कि मुझे तुमने भगाया है तो कहीं वह तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। सांद्रा, उसे बताएगा कौन? उद्धरण चिन्ह। किया, जब मैं नहीं दिखूंगी तो जान ही जाएगा ना। उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, उसकी चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। तुम मेरे हाथ पैर और मुंह बांध दो और निकल जाओ। जब निक आएगा तो मैं बोल दूंगी कि तुमने मेरे सर पर मारा और मुझे बांधकर निकल गई। क्या पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? उद्धरण चिन्ह। सांद्रा, कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन अगर तुम नहीं गई तो जरूर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। किया को इस तरह भागने में हिचकिचाहट हो रही थी। वह सांद्रा से बोली, पर सांद्रा, पर वह कुछ नहीं। अगर तुम्हें खुद को बचाना है तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर सांद्रा अपनी ड्रेस खोलने लगी और बोली, लो फटाफट यह मेरी ड्रेस पहनो और अपनी मुझे दो। उद्धरण चिन्ह। ड्रेस चेंज करने के बाद सांद्रा ने किया के सिर पर अपनी हेट रखी और मास्क लगा दिया और बोली, परफेक्ट, अब तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से निकल जाओ, कोई तुमसे सवाल भी नहीं करेगा, पर हाँ जाने से पहले मेरे हाथ पैर बांध दो। उद्धरण चिन्ह। किया ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने सांद्रा का मुंह हाथ बांधे और दरवाजे पर आकर थोड़ी खुद को हिम्मत दी और दरवाजा खोलकर बगैर गार्ड्स की तरफ देखे सीधा निकल गई। गार्ड्स ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। बाहर सांद्रा की कार पहले से ही खड़ी थी। किया जाकर उसमें बैठ गई और सीधा बाहर। सर्कल _ एक्सक्लेमेशन। चैप्टर 49 किया गायब है। चैप्टर 49 किया गायब है। निक आधी रात के करीब बाहर से आया। आते ही गार्ड से किया के बारे में पूछा। निक, किया कैसी है? उसने खाना खाया क्या? गार्ड, पहले तो काफी शोर मचा रही थी पर अब शांत है, शायद सो रही है। उद्धरण चिन्ह। निक, खाना खाया उसने क्या? उद्धरण चिन्ह। गार्ड, मालूम नहीं, हम लोग टेबल पर खाना रखकर लौट आए थे। उद्धरण चिन्ह। निक पहले तो अपने रूम की तरफ जाने लगा, पर अचानक उसका मूड बदल गया और वह ऊपर की तरफ चला गया। दरवाजा खोलकर वह अंदर गया और लाइट जलाकर देखा तो किया औंधे मुंह पड़ी हुई थी। खाने की प्लेट टेबल पर जैसी की तैसी रखी हुई थी। तभी निक का ध्यान उसके हाथों की तरफ गया। उसके हाथ बंधे हुए थे। निक गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर गार्ड्स अंदर आ गए। निक, ये किसने किया? हाथ किसने बांधे हैं? उद्धरण चिन्ह। गार्ड डरते हुए बोला, आई डोंट नो सर। ये किसने किया? निक, तुमने नहीं किया तो किसने किया? उद्धरण चिन्ह। गार्ड सर झुकाकर बोला, मालूम नहीं सर, सांड्रा मैम के अलावा और अंदर कोई आया ही नहीं था। ये सुनकर निक को गुस्सा आया और उसने किया को आवाज दी, पर वह नहीं उठी। आखिर में निक ने उसका कंधा पकड़कर पलटा और बोला, उठो और बताओ ये तुम्हारे हाथ किसने बांधे हैं? और जैसे ही उसने पलटकर उसका चेहरा सामने किया, उसके होश उड़ गए। उसके सामने किया की जगह सांद्रा थी। निक ने तुरंत उसके मुंह और हाथ खोले और बोला, सांद्रा तुम यहाँ कैसे? और किया कहाँ है?
सांड्रा के माथे पर भी चोट लगी हुई थी। वह जैसे तैसे बोली, मैं किया से मिलने आई थी, उससे पूछने की उसने ऐसा क्यों किया, पर अचानक उसने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे इस तरह बंद करके डाल गई। निक, पर वो कहाँ है? उद्धरण, सांड्रा, मालूम नहीं वह कहाँ है। वह शायद मुझे बेहोश करके खुद भाग गई। निक ने गुस्से में अपने दांत पीसे और बोला, जब मैंने कहा था कि यहाँ कोई नहीं आएगा तो तुम क्यों आई सांड्रा? सांड्रा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैं जान चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। निक, तुमसे मदद मांगी किसने थी? देख लो तुमने कितनी अच्छी मदद की है मेरी। सांड्रा, सॉरी निक, पर मैं सच में तुम्हें ऐसा नहीं देख पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम एक धोखेबाज लड़की के लिए इतना क्यों परेशान हो। अगर वह तुम्हें छोड़कर जा रही है तो फिर जाने दो ना। उसे तुम क्यों पकड़ना चाहते हो? क्यों उसके पीछे भाग रहे हो? उद्धरण चिन्ह। निक ने सांड्रा को घूरा और बोला, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि उसने किसे धोखा दिया है। और मेरे साथ धोखा करने का अंजाम क्या होता है? उसे क्या लगता है कि मुझे चीट करके वो आराम से अपनी जिंदगी जी सकती है? उसे पता होना चाहिए कि मेरे साथ धोखा करने की एक ही सजा है। ये कहकर निक बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने अपने सभी आदमियों को किया को ढूंढने पर लगा दिया। किया भागकर सीधा हाजे के घर पहुंची, क्योंकि एक वही था जो उसकी इस वक्त मदद कर सकता था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वहां उसे हाजे मिलेगा भी या नहीं, पर एक उम्मीद थी कि शायद वह भी वापस आ गया हो। किया जब हाजे के फार्म हाउस पर पहुंची तो हाजे के फार्म हाउस की लाइट जल रही थी। ये देखकर किया समझ गई कि हाजे यहीं पर है। उसने गाड़ी बाहर छोड़ी और भागकर अंदर गई। वह लगातार डोर बेल बजाने लगी। तभी दरवाजा खुला और सामने हाजे आया। हाजे किया को अपने सामने देखकर हैरान था। वह हैरानी से बोला, किया तुम इस वक्त यहाँ? उद्धरण चिन्ह। किया घबराए बोली, मुझे अभी तुम्हें ये सब बताने का वक्त नहीं है। तुम पहले मुझे कहीं छुपाओ और बाहर जो कार खड़ी है उसको भी कहीं छिपा दो। हाजे, पर किया हुआ क्या है? किया, मैं सब बाद में बताऊंगी, बस इस वक्त तुम मुझे कहीं छुपाओ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर किया ने हाजे को उस कार की चाबी पकड़ा दी। हाजे भी बाहर आकर कार को ड्राइव करते हुए अंदर कैनोपी में ले आया और किया को सीधा अपने घर के नीचे बनी बेसमेंट में लेकर गया। बेसमेंट में भी काफी अच्छे हॉल और रूम्स बने हुए थे। वहां किया को बैठाकर हाजे ने उसे पानी पीने को दिया और बोला, इक्वल्स, अब बताओ क्या बात है, और तुम रात के इस टाइम यहाँ कैसे? उद्धरण। किया, निक मुझे तुम्हारे सामने लेकर आया था, वह तो तुम्हें पता ही होगा। हाजे ने ये सुनकर हाँ में सिर हिलाया और बोला, मालूम है। ये भी मालूम हुआ कि उसने तुम्हें कहीं छुपा कर रखा था, पर कहाँ यह नहीं मालूम था। उद्धरण चिन्ह। किया, उसने मुझे अपनी विला में ही रखा था। हाजे, पर किया ये सब हुआ क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर बात क्या है। किया, तुम्हें याद है हम डेजर्ट कैंप में थे और जो 4 कारों को देखकर हम भागे थे वह तुम्हारे दुश्मन नहीं थे, वह निक था। वह वहां पर मुझे ढूंढता हुआ वहां आया था। उधर तुम्हारे साथ मुझे भागते हुए उसने देखा। बस वही देखकर उसे गलतफहमी हो गई कि मैं उसे छोड़कर तुम्हारे साथ भाग रही हूँ, और ऊपर से मेरा नंबर भी बंद था। उद्धरण चिन्ह। हाजे भी सोच में पड़ गया। ओह शिट, मुझे उसी वक्त कॉल आया था कि मुझे उन लोगों ने ढूंढ लिया है, और जब मैं कैंप से बाहर निकला तब मुझे दूर से कार आती दिखाई दी। मुझे लगा कि यह वही लोग हैं। मुझे क्या मालूम था कि यह निक होगा। उद्धरण चिन्ह। किया, जानती हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर गलती निक की भी नहीं है। उसे पक्का यकीन हो गया कि मैं उससे कुछ छुपा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाजिर, लेकिन अगर ऐसा है अभी तब भी निक को तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। उसे कोई हक नहीं बनता तुम्हारे साथ ऐसा करने का। किया, पर मुझे लगता है कि वह अभी गुस्से में है इसलिए ऐसा कर रहा है, और किसी को भी गुस्सा आएगा। अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। कैसा लगेगा जब किसी को पता चले कि उसकी होने वाली बीवी उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग रही है, वह भी बिना किसी वजह के। हाजिर, पहली बात तो ये कि उसे तुमसे पूछना चाहिए था। हर बात के 2 पहलू होते हैं, और जब तक तुम दोनों पहलू जान नहीं लेते कोई भी जजमेंट नहीं करना चाहिए। निक की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने तुमसे एक बार भी नहीं पूछा कि सच क्या है।
उसने सीधा सीधा जो देखा वही मान लिया। जरूरी तो नहीं कि हर बार देखा हुआ सच ही हो। और चलो मान लिया कि गलतफहमी हुई उसे वह सब सच लगा, तब भी क्या वह तुम्हारे साथ इस तरह टॉर्चर करेगा? क्या हक है उसे ऐसा करने का? किया, पर उससे मेरी शादी होने वाली है अगले महीने। उसकी जगह अगर तुम भी होते तब तो तुम्हें भी गुस्सा आता। उद्धरण चिन्ह। हाजिर बिल्कुल आता, बहुत ज्यादा आता। पर तब भी मैं ऐसा नहीं करता। मैं ज्यादा से ज्यादा शादी तोड़ देता, बात कर नहीं करता, रिलेशन खत्म कर लेता, पर इस तरह नहीं करता। उसने तो ऐसे किया है जैसे तुमने कोई क्राइम किया हो। मान लो कि तुमने गलत किया भी हो, तब भी तुम्हारी जिंदगी पर तुम्हारा हक है, किसी और का नहीं। उद्धरण चिन्ह। किया, वो थोड़ा गुस्सैल ज्यादा है, सनकी है वो। हाजी चेयर खींचकर किया के सामने बैठते हुए बोला, और सब कुछ जानते हुए भी ऐसे साइको के साथ तुम जिंदगी गुजारना चाहती हो? किया, साइको नहीं है निक। हाजी, तो और क्या है? किया, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे बुरा लगा है। हाजी ऊपर से नीचे तक किया को देखते हुए बोला, वह तो तुम्हारी हालत देखकर पता चल रहा है कि कितना प्यार करता है वह तुमसे। इस बात पर किया कुछ नहीं बोली। हाजी, आगे क्या सोचा है? किया, तुम मुझे किसी तरह से इंडिया जाने का इंतजाम कर दो। हाजी, पर किया, वो तुम्हें इंडिया से ही पकड़ कर लाया है। तुम फिर जाओगी तो तुम्हें फिर पकड़ लेगा। किया, नहीं, इस बार नहीं पकड़ पाएगा। हाजिर, मेरी बात मानो और तुम यही मेरे यहाँ रहो और कहीं तुम सेफ नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। किया, नहीं हाजिर, मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम पर या तुम्हारे परिवार पर कोई मुसीबत आए। हाजिर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 11। किया, मैं जानती हूँ निक को। उसे जब ये पता लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वह पागल ही हो जाएगा, और फिर उसका शक भी यकीन में बदल जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती। हाजिर, पर अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह तुम्हारे और मेरे बारे में क्या सोचता है? क्या फर्क पड़ता है? मैं जानती हूँ वह अभी नाराज है, पर जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी हमारी अगले महीने शादी हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। हाजिर हैरानी से बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इतना सब होने के बाद भी तुम उस पागल से शादी करना चाहती हो? क्या हमारी शादी अभी टूटी कहाँ है? हाजिर, तो जुड़ी भी कहाँ है? कोई अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? क्या तुम दोनों के बीच में अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता? तुम दोबारा उसके पास जाने की गलती भूल कर भी मत करना, वरना वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। किया, एक बार उसका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर वह खुद उस सब के लिए मुझसे माफी मांगेगा। उद्धरण चिन्ह। हाजी व्यंग से बोला, अच्छा, और तुम उसे कर माफ भी दोगी, है ना? उद्धरण चिन्ह। किया, पर गलती तो मेरी ही है ना? हाजी, क्यों? क्या गलती है तुम्हारी? क्या तुमने उसे सच में धोखा दिया है, या फिर तुम सच में मेरे साथ भाग रही थी? किया, पर सिचुएशन ऐसी ही बन गई थी कि गलती मेरी ही नजर आती है। मैंने उससे कहा था कि मैं अकेले इंडिया जाऊंगी, पर सेम फ्लाइट में सेम टाइम सेम सीट पर हम दोनों गए हैं। उसके बाद हम इंडिया में भी साथ ही थे, और फिर मेरा नंबर बंद हो गया। मैंने उससे एक बार बात तक नहीं की और फिर उसे देखकर मैं भाग भी गई। उद्धरण चिन्ह। हाजी, पर जरा लॉजिकली सोचो, तुम अगर मेरे साथ थी भी तो इसमें बड़ी बात क्या है? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हम साथ साथ जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। किया, तुम समझ नहीं रहे हो हाजे। निक मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। मैं नहीं जानती वजह क्या है, पर वह इनसिक्योर फील करता है। उद्धरण चिन्ह। हाजे, और अपनी इनसिक्योरिटी में वह तुम्हें टॉर्चर करता है। किया, ऐसा नहीं है, उसने मुझे टॉर्चर नहीं किया। हाजे, तो तुम्हारी नज़र में टॉर्चर क्या है? उसने तुम्हें कैद करके रखा, तुम्हें जबरदस्ती खींच कर ले आया, तुम्हें कहीं ना आने दिया ना जाने दिया, और तुम कहती हुई टॉर्चर नहीं है। क्या वह तुम्हें 3rd डिग्री देता तब तुम मानती कि टॉर्चर हुआ है? उद्धरण चिन्ह। हाजी ने अपने सिर पर हाथ फेरा और बोला, मालूम नहीं तुम लड़कियों को ऐसे एब्यूज करने वाले बैड बॉय टाइप लोग पसंद क्यों आते हैं। क्या तुम ये बताओ, तुम मेरा इंडिया जाने का इंतजाम करोगे या नहीं? उद्धरण चिन्ह। हाजी, कर दूंगा, अपना पासपोर्ट वगैरह तो लाए हो ना? इस बात पर किया चुप हो गई। हाजी हॉल में टहलता हुआ बोला, समझ गया, मतलब कि उसने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स भी सारे रख लिए हैं। उद्धरण चिन्ह। किया ने हाँ में सर हिला दिया।
हाजिक तुम जानती हो इससे तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? कोई कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। निक तुम्हें मार कर दफन भी कर सकता है, किसी को पता नहीं चलेगा कहाँ गई तुम। किया मैं जानती हूँ निक मुझे कभी नहीं मार सकता। हाजिक किससे झूठ बोल रही हो तुम? मुझसे या अपने आप से? सच तुम भी जानती हो क्या है, वरना तुम भागकर क्यों आई? किया तुम ये बताओ कि बगैर पासपोर्ट के क्या तुम मेरे जाने का इंतजाम कर सकते हो? क्या मेरे लिए किसी फर्जी पासपोर्ट का इंतजाम कर सकते हो? हाजी ने किया के कंधे पर हाथ रखा और बोला, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। इधर निक किया को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। उसके दिमाग में सबसे पहला जो नाम आया वह हाजे का ही था। वो तेजी से बाहर निकला और जेड से बोला, इसी वक्त हाजे के फार्म हाउस चलो। पर इधर हाजे ने भी अपने 50 लोग सिक्योरिटी में खड़े कर लिए थे। उसे अंदाजा था कि किया को ढूंढते हुए निक सबसे पहले यही आएगा। और वैसा ही हुआ भी। हाजे किया को बेसमेंट में सुलाकर ऊपर आ गया था। तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर बाहर आया तो बाहर निक उसके आदमियों से उलझ रहा था। हाजे बाहर आया और निक से बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले इंडिया में और अब आधी रात को यहाँ। प्रॉब्लम क्या है मैन? निक ने हाजे की कॉलर पकड़ी और बोला, देखो बच्चे, अपने बाप से मत उलझो और बता दो कि क्या कहाँ है। उद्धरण चिन्ह। हाजी ने निक के हाथ पकड़कर एक तरफ किए और बोला, पहली बात, मेरे बाप को तो तुम जानते ही होगे, कार्नोस, जिनकी वजह से तुम और तुम्हारे बाप कभी चैन से सो नहीं पाते। और दूसरी बात, मुझे क्या मालूम किया कहाँ है? वो तुम्हारी फियांसे है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम एक अनजान आदमी से अपनी होने वाली वाइफ के बारे में क्यों पूछ रहे हो? हाजी की टोन से निक को गुस्सा आ गया। वह बोला, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हें इसी वक्त जान से मार दूंगा। हाजी, गो अहेड, कम ऑन, शूट मी। उद्धरण चिन्ह। निक मुंह एक तरफ करके मुस्कुराया और बोला, इतना इसीलिए बोल रहे हो ना कि वह जो अलायंस हुआ था हम सबके बीच में। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं उसकी भी कोई परवाह नहीं करूंगा। बाहर में जाए अलायंस, तुम्हें और तुम्हारे बाप को बीच रोड पर ठोक दूंगा अगर मुझे मालूम हुआ कि किया को भगाने में तुम्हारा कोई हाथ है। उद्धरण। हाजी मुस्कुराया और बोला, तब तो तुम्हें मुझे बहुत पहले ठोक देना चाहिए था। निक ने गुस्से में अपनी गन निकालकर हाजे की कनपटी पर टिका दी और बोला, मुझे अंदाजा था इस बात का, तूने ही किया को बहकाया होगा। उद्धरण चिन्ह। निक ट्रिगर दबाने वाला ही था कि पीछे से एलेक्स जाने कहां से आ गया और उसने दौड़कर निक का गन वाला हाथ पकड़ लिया और हवा में फायर हो गया। एलेक्स, मिस्टर निक, क्या कर रहे हो? जानते हो ना कि हम इन्हें नहीं मार सकते। निक, तुम्हें पता है एलेक्स किया गायब है और इसी ने किया को गायब किया है। ये सुनते ही एलेक्स के चेहरे का रंग भी उड़ गया। किया गायब है? निक, हाँ गायब है, और यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी यह उसे बहकाकर अपने साथ इंडिया भगा कर गया था। एंड आई एम श्योर कि इस वक्त किया और इसके फार्म हाउस में ही है। उद्धरण चिन्ह। हाजिक, मैंने कहा ना, मुझे नहीं मालूम किया कहाँ है। निक, वह तो मैं खुद ही देख लूंगा। ये कहकर निक ने अपने पीछे के आदमी को इशारा किया और खुद हाजी की कनपटी पर गन अड़ाकर घर के अंदर घुस गया। हाजी, ये तुम गलत कर रहे हो, इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। निक, उसकी चिंता तुम मत करो। निक और एलेक्स दोनों हाजे के फार्म हाउस का हर कॉर्नर चेक कर रहे थे और तभी निक की नज़र बेसमेंट के दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाजा उठाकर नीचे उतरने लगा। तभी हाजे चिल्लाया, वहां कोई नहीं है। निक, वह मैं खुद नीचे जाकर देख लेता हूं ना। निक सीढ़ियों से नीचे उतर गया और इधर किया ने निक के आने की आवाज सुन ली थी। उसने निक को बोलता हुआ सुन लिया था। वह ये सोच ही रही थी कि वो कहाँ जाए क्योंकि बेसमेंट में कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। निक उसकी तरफ ही बढ़ता जा रहा था। उसे निक के जूतों की आवाज आ रही थी पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वह छुप सके। आवाज लगातार नजदीक आती जा रही थी। निक एक एक कर सीढ़ियां उतरता हुआ बेसमेंट के अंदर आ गया। उसने चारों तरफ देखा, हर एक कोना छान मारा पर किया उसे कहीं नहीं दिखाई दी। थक हार कर वह भी ऊपर आ गया। उसके ऊपर आते ही जेब बोला, मैंने कहा था ना किया यहाँ नहीं आई है। निक हाजी को आंखें दिखाता हुआ बोला, वह तो मैं पता लगा ही लूंगा, पर अब तुम्हारी खैर नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जाना, मुझसे अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ! चैप्टर 50 तुम क्या कर सकते हो? चैप्टर 50 तुम क्या कर सकते हो?
निक के जाने के बाद हाजे खुद भी हैरान था कि आखिर बेसमेंट में निक को किया दिखाई क्यों नहीं दी। वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया और किया को आवाज देने लगा। वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी बेसमेंट में पड़े बैग में आवाज आई और बैग की बॉक्स से किया बाहर निकली। बैग में बंद रहने के कारण किया का दम फूल रहा था। बाहर निकलकर उसने जल्दी जल्दी सांसें खींची, तब उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई। हाजे उससे बोला, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि अब तो निक तुम्हें ले ही जाएगा। उद्धरण चिन्ह किया, मैंने उसके चिल्लाने की आवाज सुन ली थी और तभी मैं बैग के अंदर छुप गई थी। उद्धरण चिन्ह हाजे, आज तो बच गए, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं, वह फिर आएगा। मैं जानता हूँ उसे, वह तब तक आता रहेगा जब तक कि तुम उसे मिल नहीं जाती। किया, मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं। हाजे, पर किया तुम समझ क्यों नहीं रही हो, बाहर रहना और खतरनाक हो सकता है। उद्धरण चिन्ह किया, बाहर रहना सिर्फ मेरे लिए खतरनाक होगा, पर मेरा यहाँ रहना हम दोनों के लिए सही नहीं है। हाजे, वह मेरा कुछ नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह किया, क्यों नहीं करेगा। हाजे, ये सभी माफियाज के बीच में मीटिंग में लिया गया डिसीजन है। कोई किसी माफिया फैमिली को तब तक जान से नहीं मारेगा जब तक उन्हें उनसे जान का खतरा ना हो। किया, मैं निक को जानती हूँ, जब उसका दिमाग खिसकता है तो वह कुछ नहीं देखता। उद्धरण चिन्ह हाजे, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम इस घर से बाहर भी निकलती हो तो तुम्हें वह छोड़ेगा नहीं। उद्धरण चिन्ह किया, तो मैं यहाँ भी कौन सा सेफ हूँ, वो यहाँ भी आता ही रहेगा। आज नहीं ढूंढ पाया लेकिन कल ढूंढ लेगा, फिर क्या करोगे तुम। उद्धरण चिन्ह हाजे, ठीक है, मैं कुछ और उपाय बताता हूँ। मिलान से बाहर मेरा एक गेस्ट हाउस है, तुम वहाँ रह सकती हो, वहाँ निक तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। किया, पर मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहती। हाजे, ठीक है, तुम इंडिया जाना चाहती हो, चली जाना, पर जब तक पासपोर्ट का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तो वहाँ रह सकती हो ना। उद्धरण चिन्ह किया, ठीक है, पर निक यहाँ दोबारा आया तो। हाजे, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, यहाँ रही तो वह तुम्हें ढूंढ लेगा। उद्धरण चिन्ह किया, तो मैं क्या करूँ। इटली छोड़कर तुम नहीं जाने दे रहे और इटली में मेरे पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए। हाजे, मेरे पास मिलान से बाहर एक और घर है, यह मिलान से काफी दूर एक खाली और सुनसान जगह पर बना हुआ है, वहां तुम्हें वह नहीं ढूंढने जाएगा। उद्धरण चिन्ह किया, आया तो। उद्धरण हाजे, नहीं आएगा, क्योंकि उस घर के बारे वो जानता नहीं है। उद्धरण चिन्ह हाजे ने अगली सुबह होने तक किया को अपनी उस जंगल में बनी घर में शिफ्ट कर दिया था। इधर हाजे के घर से लौटने के बाद निक बहुत हैरान परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किया हाजे के घर अलावा और कहाँ जा सकती है। उसने अपने आदमियों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम लोगों ने कुछ पता किया किया के बारे में। निक का सिक्योरिटी हेड लुका बोला, हमने बहुत पता किया, मैंने चारों तरफ लड़के भेजे, पर इतना तो तय है कि वह मिलान छोड़कर नहीं गई है। निक, अगर वह मिलान छोड़कर नहीं गई है तो फिर कहाँ है। तभी बाहर से दौड़ता हुआ जेड आया और हाँफता हुआ बोला, सर अभी अभी पता लगा है कि क्या मैडम कल तक हाजे के फार्म हाउस पर ही थी। निक हैरान होकर बोला, क्या, अगर वह कल हाजे के फार्म हाउस पर ही थी तो फिर मुझे मिली क्यों नहीं। जेड आगे बोला, सर अभी अभी पता लगा है कि वह हाजे का फार्म हाउस छोड़कर कहीं और चली गई है, कहाँ गई है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। निक के चेहरे पर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आए जिनका मतलब था कि वह सब कुछ समझ चुका है। वह जेड से बोला, फटाफट मेरी एक मीटिंग अरेंज करो जिसमें हर माफिया फैमिली को इनवाइट करो, स्पेशली हाजे और उसके बाप को। कोई 3 घंटे बाद निक अपने ही विला के बेसमेंट में बने कॉन्फ्रेंस रूम में सबके साथ बैठा हुआ था। निक फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, उसके ठीक सामने कार्लोस बैठा हुआ था। एक बूढ़ा सा आदमी जिसका नाम डिएगो था, वह बोला, निकोल, तुमने बताया नहीं कि तुमने यह मीटिंग क्यों बुलाई है, वह भी इतनी जल्दबाजी में। हम लोग जरूरी कामों में व्यस्त थे, वो सारे काम छोड़कर हम यहाँ आए हैं। निक और कार्लोस एक दूसरे को घूर रहे थे। निक अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखे हुए था और दाहिने हाथ में लिया हुआ एक रूबिक क्यूब घुमा रहा था। उसे घुमाते घुमाते अचानक वह रुक गया। उसने रूबिक क्यूब टेबल पर रखा और बोला, अगर आप सब लोगों को याद हो तो आज के ठीक 1 साल पहले हम लोगों के बीच एक अलायंस हुआ था।
उसके हिसाब से हम में से कोई भी एक दूसरे के ना तो काम में टांग गड़ा आएगा और ना ही एक दूसरे की फैमिली को परेशान करेगा। इस बात पर सबने हाँ में सिर हिला दिया। निक अलायंस के हिसाब से जो भी इस रूल को तोड़ेगा बाकी सब मिलकर उसकी सजा तय करेंगे। डिएगो, बिल्कुल यही तय हुआ था। पर हुआ क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने कोई रूल तोड़ा है। निक तोड़ा है, बिल्कुल तोड़ा है। उद्धरण, डिएगो, किसने तोड़ा है? हमें भी उसका नाम बताओ। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वह। अगर हम इसी तरह आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हम कभी काम नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। निक ने कार्नोस की तरफ देखा और बोला, आप कुछ बोलेंगे नहीं इस बारे में मिस्टर कार्नोस? उद्धरण चिन्ह। कार्नोस, मैं भी जानना चाहता हूँ कौन है वह। निक गुस्से से चिल्लाकर बोला, वह कोई और नहीं तुम ही हो कार्नोस। तुम और तुम्हारे बेटे ने मिलकर मेरे पर्सनल मामलों में टांग अड़ाई है। कार्नोस अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे बेटे ने तो अभी मेरे बिजनेस में कदम तक नहीं रखा है। भला उसने क्या किया है तुम्हारा? निक, पूछो अपने बेटे से, वह मेरी होने वाली बीवी को छुपा कर रखा हुआ है। कार्नोस व्यंग से मुस्कुराया और बोला, कमाल करते हो तुम भी निकोल। कोई औरत किसी को यूं ही तो छोड़कर नहीं चली जाती है। जाहिर है तुम में ही कोई कमी होगी तभी तो वह मेरे बेटे के साथ चली गई। ये सुनकर निक का खून खोल गया। उसने अपनी गन कार्नोस की तरफ तान दी और बोला, खबरदार जो किया के बारे में एक भी घटिया लफ्ज बोला। शी इज माई गर्ल, डोंट से एनीथिंग अबाउट हर। डिएगो, क्या ये सच है कार्नोस कि तुम्हारा बेटा मिस्टर निकोल की फियांसी को किडनैप करके ले गया है? कार्नोस, सरासर झूठ है ये। मिस्टर निकोल की वुड बी वाइफ मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्त है और यही वजह है कि वह मेरे बेटे के साथ चली गई है मिस्टर निकोल से परेशान होकर। अब इसे कोई जबरदस्ती तो नहीं कह सकता। निक, ओ रियली? शायद इसीलिए तुमने अपने बेटे की बहुत अच्छी दोस्त को एस्कॉर्ट बनाकर होटल में भेजा था। याद है ना 1 साल पहले तुमने क्या किया था उसके साथ? कार्नोस, वह बात पुरानी हो चुकी है। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि क्या मेरे बेटे की दोस्त है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया है। क्या तुमसे परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई है और तुम उसका इल्जाम मेरे बेटे पर डाल रहे हो? कल को आप लोगों में से किसी की बीवी किसी के साथ भाग जाए तो क्या गलती उस आदमी की होगी या फिर आपकी बीवी की? डिएगो और साथ में और लोग भी बोले, मिस्टर निकोल, कार्नोस कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। आखिर सच क्या है? उद्धरण, निक, बुलाओ अपने बेटे को, सारी बातें साफ हो जाएगी। कार्नोस, मेरा बेटा मेरे साथ ही आया है, वह बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा है। वैसे मीटिंग में इसलिए नहीं लाया कि वह अभी इस बिजनेस में उतरा नहीं है तो उसका इस मीटिंग में कोई काम नहीं। उद्धरण चिन्ह। डियागो, फिर भी उसे बुलाओ, हम उसी से पूछकर तसल्ली करेंगे। कार्नोस ने कॉल करके हाजे को अंदर मीटिंग रूम में बुला लिया। हाजे के आते ही निक ने उसकी कॉलर पकड़ी और कहा, बता कहाँ पर है, किया कहाँ छुपा कर रखा है उसे? हाजे, मैं इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। उद्धरण चिन्ह। डिएगो, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा हाजे, वरना निक तुम्हारे साथ जो चाहे फिर वह कर सकता है और हम में से कोई उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। तुम इस तरह से किसी की बीवी को किडनैप करके नहीं ले जा सकते। हाजे, मैंने भला किसकी बीवी को किडनैप किया है? डिएगो, तुमने मिस्टर निकोल की फियांसी को किडनैप किया है और अगर किडनैप नहीं भी किया है तो तुम उन्हें बहला फुसला कर लेकर गए हो, जो कि सरासर गलत है। हाजे, अच्छा तो ये कहानी सुनाई गई है आप सब लोगों को। बात दरअसल ऐसी है कि किया सिर्फ इनकी फियांसे ही नहीं है बल्कि मेरी दोस्त भी है और दोस्त होने के नाते उसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। निक, कैसी मदद? किस बात की मदद? मुझे बताओ, तुम उसके साथ इंडिया में क्या कर रहे थे? तुम उसके साथ इंडिया क्यों गए थे? हाजे, हाँ गया था मैं उसके साथ इंडिया क्योंकि वह मेरे साथ इंडिया जाना चाहती थी। अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है? तुमने सब कुछ तो अपनी आंखों से देखा है। जब तुम इंडिया में हम दोनों को ढूंढते हुए डेजर्ट कैंप में पहुंचे थे तब वो खुद मेरे साथ भागी थी। मैंने उसे जबरदस्ती नहीं भगाया था, खुद भागी थी। उसने अपना नंबर बंद कर लिया था क्योंकि वह तुमसे बात नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि तुम उसे ढूंढो, वह मेरे साथ रहना चाहती है। इतनी सी बात तुमको समझ नहीं आती? उद्धरण चिन्ह।
ये बात सुनकर निक को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने हाजे के मुंह पर एक पंच मार दिया। हाजे झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ के कोनों से खून निकल आया। बावजूद इसके हाजे मुस्कुराया और बोला, क्यों निकोल, सच कड़वा लगाना बर्दाश्त नहीं हुआ ना? उद्धरण चिन्ह। डिएगो, तुमने जो कुछ कहा है उसका कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? इस तरह से कल को कोई भी किसी को किडनैप कर लेगा और कह देगा कि अपनी मर्जी से आया है। हम सब कैसे माने इस बात को? कोई प्रूफ दो हमें। उद्धरण चिन्ह। हाजे, अच्छा तो प्रूफ चाहिए। ठीक है, अभी दे देता हूँ। ये कहकर हाजे ने जेब से फोन निकाला और एक नंबर पर कॉल किया। कुछ देर घंटी जाने के बाद फोन रिसीव हो गया। हाजे ने फोन पर कहा, मेरी किया से बात करवाओ। थोड़े ही इंतजार के बाद किया फोन पर थी। हाँ हाजे, बोलो क्या बात है? फोन पर किया की आवाज सुनकर निक का चेहरा राख जैसा हो गया। हाजे, किया, मुझे लगता है कि तुम्हें निक के पास जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। किया, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। हाजे, वह पूरी इटली में तुम्हें पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। किया, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मैं इटली से ही बाहर जाना चाहती हूँ, कहीं ऐसी जगह जहाँ वह मुझे ढूंढ ना सके। ये सुनते ही निक के हाथ की बंधी हुई मुठ्ठियाँ ढीली पड़ गई। उसको जो चोट पहुंची थी वह उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। हाजे आगे कुछ नहीं बोला और उसने फोन काट दिया। इसके बाद वह बाकी सब से बोला, इतना प्रूफ काफी है या और भी कुछ चाहिए? डिएगो ने निक की तरफ देखा और बोला, मिस्टर निकोल, मुझे तुम्हारे लिए दुख है, पर इस वक्त हाजे सही है। अगर वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई है तो इसमें तुम भी क्या कर सकते हो? डिएगो ने निक की पीठ थपथपाई और बाहर निकल गया। कार्लोस कुर्सी से उठा और अपने कोट को झटक कर उसके बटन बंद करते हुए बोला, अच्छा होता कि यह मीटिंग अरेंज नहीं करते। खामखा में सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली। अब बाहर निकल कर सब यही कहेंगे, सिलियन माफिया हेड निकोल से तो अपनी बीवी नहीं संभलती तो यह माफिया क्या संभालेंगे। और ये ताना मारकर कार्लोस बाहर निकलने ही वाला ही था कि निक ने उसका पकड़कर उसे अपने सामने किया और बोला, तुम यह मत सोचना कि तुम जीत गए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। बाहर में गया है अलायंस, तुम्हारे बेटे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा और साथ में उसको भी नहीं जिसने मुझे धोखा दिया। क्लोसी सर्कल अंडरस्कोर एक्सक्लेमेशन। चैप्टर 50 तुम क्या कर सकते हो? चैप्टर 50 तुम क्या कर सकते हो? निक के जाने के बाद हाजे खुद भी हैरान था कि आखिर बेसमेंट में निक को किया दिखाई क्यों नहीं दी। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया और किया को आवाज देने लगा। वह इधर उधर देख ही रहा था कि तभी बेसमेंट में पड़े बैग में आवाज आई और बैग की बॉक्स से किया बाहर निकली। बैग में बंद रहने के कारण किया का दम फूल रहा था। बाहर निकलकर उसने जल्दी जल्दी सांसें खींची, तब उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई। हाजे उससे बोला, मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि अब तो निक तुम्हें ले ही जाएगा। उद्धरण चिन्ह। किया, मैंने उसके चिल्लाने की आवाज सुन ली थी और तभी मैं बैग के अंदर छुप गई थी। उद्धरण चिन्ह। हाजे, आज तो बच गए, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं, वह फिर आएगा। मैं जानता हूँ उसे, वह तब तक आता रहेगा जब तक कि तुम उसे मिल नहीं जाती। किया, मैं यहाँ रहूंगी ही नहीं। हाजे, पर किया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? बाहर रहना और खतरनाक हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। किया, बाहर रहना सिर्फ मेरे लिए खतरनाक होगा, पर मेरा यहाँ रहना हम दोनों के लिए सही नहीं है। हाजे, वह मेरा कुछ नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। किया, क्यों नहीं करेगा? हाजे, ये सभी माफियाज के बीच में मीटिंग में लिया गया डिसीजन है। कोई किसी माफिया फैमिली को तब तक जान से नहीं मारेगा जब तक उन्हें उनसे जान का खतरा ना हो। किया, मैं निक को जानती हूँ, जब उसका दिमाग खिसकता है तो वह कुछ नहीं देखता। उद्धरण चिन्ह। हाजे, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर तुम इस घर से बाहर भी निकलती हो तो तुम्हें वह छोड़ेगा नहीं। उद्धरण चिन्ह। किया, तो मैं यहाँ भी कौन सा सेफ हूँ? वो यहाँ भी आता ही रहेगा। आज नहीं ढूंढ पाया लेकिन कल ढूंढ लेगा, फिर क्या करोगे तुम? उद्धरण चिन्ह। हाजे, ठीक है, मैं कुछ और उपाय बताता हूँ। मिलान से बाहर मेरा एक गेस्ट हाउस है, तुम वहाँ रह सकती हो, वहाँ निक तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। किया, पर मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहती। हाजे, ठीक है, तुम इंडिया जाना चाहती हो, चली जाना, पर जब तक पासपोर्ट का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तो वहाँ रह सकती हो ना। उद्धरण चिन्ह। किया, ठीक है, पर निक यहाँ दोबारा आया तो?
हाजिक तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, यहाँ रही तो वह तुम्हें ढूंढ लेगा। उद्धरण चिन्ह। किया तो मैं क्या करूं? इटली छोड़कर तुम नहीं जाने दे रहे और इटली में मेरे पास कोई और जगह नहीं है रहने के लिए। हाजिक मेरे पास मिलान से बाहर एक और घर है। यह मिलान से काफी दूर एक खाली और सुनसान जगह पर बना हुआ है। वहां तुम्हें वह नहीं ढूंढने जाएगा। उद्धरण चिन्ह। किया आया तो? उद्धरण हाजिक नहीं आएगा क्योंकि उस घर के बारे वो जानता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। हाजी ने अगली सुबह होने तक किया को अपनी उस जंगल में बनी घर में शिफ्ट कर दिया था। इधर हाजी के घर से लौटने के बाद निक बहुत हैरान परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किया हाजी के घर अलावा और कहाँ जा सकती है। उसने अपने आदमियों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम लोगों ने कुछ पता किया किया के बारे में? निक का सिक्योरिटी हेड लुका बोला, हमने बहुत पता किया। मैंने चारों तरफ लड़के भेजे पर इतना तो तय है कि वह मिलान छोड़कर नहीं गई है। निक अगर वह मिलान छोड़कर नहीं गई है तो फिर कहाँ है? तभी बाहर से दौड़ता हुआ जेड आया और हाँफता हुआ बोला, सर अभी पता लगा है कि क्या मैडम कल तक हाजे के फार्म हाउस पर ही थी। निक हैरान होकर बोला, क्या? अगर वह कल हाजे के फार्म हाउस पर ही थी तो फिर मुझे मिली क्यों नहीं? जेड आगे बोला, सर अभी पता लगा है कि वह हाजे का फार्म हाउस छोड़कर कहीं और चली गई है। कहाँ गई है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। निक के चेहरे पर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आए जिनका मतलब था कि वह सब कुछ समझ चुका है। वह जेड से बोला, फटाफट मेरी एक मीटिंग अरेंज करो जिसमें हर माफिया फैमिली को इनवाइट करो, स्पेशली हाजे और उसके बाप को। कोई 3 घंटे बाद निक अपने ही विला के बेसमेंट में बने कॉन्फ्रेंस रूम में सबके साथ बैठा हुआ था। निक फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, उसके ठीक सामने कार्लोस बैठा हुआ था। एक बूढ़ा सा आदमी जिसका नाम डिएगो था वह बोला, निकोल तुमने बताया नहीं कि तुमने यह मीटिंग क्यों बुलाई है? वह भी इतनी जल्दबाजी में? हम लोग जरूरी कामों में व्यस्त थे, वो सारे काम छोड़कर हम यहाँ आए हैं। निक और कार्लोस एक दूसरे को घूर रहे थे। निक अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखे हुए था और दाहिने हाथ में लिया हुआ एक रूबिक क्यूब घुमा रहा था। उसे घुमाते घुमाते अचानक वह रुक गया। उसने रूबिक क्यूब टेबल पर रखा और बोला, अगर आप सब लोगों को याद हो तो आज के ठीक 1 साल पहले हम लोगों के बीच एक अलायंस हुआ था। उसके हिसाब से हम में से कोई भी एक दूसरे के ना तो काम में टांग गड़ा आएगा और ना ही एक दूसरे की फैमिली को परेशान करेगा। इस बात पर सबने हाँ में सिर हिला दिया। निक अलायंस के हिसाब से जो भी इस रूल को तोड़ेगा बाकी सब मिलकर उसकी सजा तय करेंगे। डिएगो, बिल्कुल यही तय हुआ था। पर हुआ क्या है? मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने कोई रूल तोड़ा है। निक तोड़ा है, बिल्कुल तोड़ा है। उद्धरण डिएगो, किसने तोड़ा है? हमें भी उसका नाम बताओ। हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर कौन है वह। अगर हम इसी तरह आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हम कभी काम नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। निक ने कार्लोस की तरफ देखा और बोला, आप कुछ बोलेंगे नहीं इस बारे में मिस्टर कार्लोस? उद्धरण चिन्ह। कार्लोस, मैं भी जानना चाहता हूँ कौन है वह। निक गुस्से से चिल्लाकर बोला, वह कोई और नहीं तुम ही हो कार्लोस। तुम और तुम्हारे बेटे ने मिलकर मेरे पर्सनल मामलों में टांग अड़ाई है। कार्लोस अपनी चेयर से खड़ा होकर बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे बेटे ने तो अभी मेरे बिजनेस में कदम तक नहीं रखा है। भला उसने क्या किया है तुम्हारा? निक, पूछो अपने बेटे से, वह मेरी होने वाली बीवी को छुपा कर रखा हुआ है। कार्लोस व्यंग से मुस्कुराया और बोला, कमाल करते हो तुम भी निकोल। कोई औरत किसी को यूं ही तो छोड़कर नहीं चली जाती है। जाहिर है तुम में ही कोई कमी होगी तभी तो वह मेरे बेटे के साथ चली गई। ये सुनकर निक का खून खोल गया। उसने अपनी गन कार्लोस की तरफ तान दी और बोला, खबरदार जो किया के बारे में एक भी घटिया लफ्ज बोला। शी इज माई गर्ल, डोंट से एनीथिंग अबाउट हर। डिएगो, क्या ये सच है कार्लोस कि तुम्हारा बेटा मिस्टर निकोल की फियांसी को किडनैप करके ले गया है? कार्लोस, सरासर झूठ है ये। मिस्टर निकोल की वुड बी वाइफ मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्त है और यही वजह है कि वह मेरे बेटे के साथ चली गई है मिस्टर निकोल से परेशान होकर। अब इसे कोई जबरदस्ती तो नहीं कह सकता। निक, ओ रियली? शायद इसीलिए तुमने अपने बेटे की बहुत अच्छी दोस्त को एस्कॉर्ट बनाकर होटल में भेजा था। याद है ना 1 साल पहले तुमने क्या किया था उसके साथ? कार्लोस, वह बात पुरानी हो चुकी है।
उस वक्त मैं नहीं जानता था कि किया मेरे बेटे की दोस्त है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे बेटे ने सब कुछ बता दिया है। किया तुमसे परेशान होकर घर छोड़कर भाग गई है और तुम उसका इल्जाम मेरे बेटे पर डाल रहे हो। कल को आप लोगों में से किसी की बीवी किसी के साथ भाग जाए तो क्या गलती उस आदमी की होगी या फिर आपकी बीवी की? डिएगो और साथ में और लोग भी बोले, मिस्टर निकोल कार्नोस कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। आखिर सच क्या है? उद्धरण, निक बुलाओ अपने बेटे को, सारी बातें साफ हो जाएगी। कार्नोस, मेरा बेटा मेरे साथ ही आया है, वह बाहर गाड़ी में मेरा इंतजार कर रहा है। वैसे मीटिंग में इसलिए नहीं लाया कि वह अभी इस बिजनेस में उतरा नहीं है, तो उसका इस मीटिंग में कोई काम नहीं। उद्धरण चिन्ह, डियागो फिर भी उसे बुलाओ, हम उसी से पूछकर तसल्ली करेंगे। कार्नोस ने कॉल करके हाजे को अंदर मीटिंग रूम में बुला लिया। हाजे के आते ही निक ने उसकी कॉलर पकड़ी और कहा, बता कहाँ पर है किया? कहाँ छुपा कर रखा है उसे? हाजे, मैं इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। उद्धरण चिन्ह, डिएगो, जवाब तो तुम्हें देना ही होगा हाजे, वरना निक तुम्हारे साथ जो चाहे फिर वह कर सकता है और हम में से कोई उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता। तुम इस तरह से किसी की बीवी को किडनैप करके नहीं ले जा सकते। हाजे, मैंने भला किसकी बीवी को किडनैप किया है? डिएगो, तुमने मिस्टर निकोल की फियांसे को किडनैप किया है, और अगर किडनैप नहीं भी किया है तो तुम उन्हें बहला फुसला कर लेकर गए हो, जो कि सरासर गलत है। हाजे, अच्छा तो ये कहानी सुनाई गई है आप सब लोगों को। बात दरअसल ऐसी है कि किया सिर्फ इनकी फियांसे ही नहीं है बल्कि मेरी दोस्त भी है, और दोस्त होने के नाते उसकी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। निक, कैसी मदद? किस बात की मदद? मुझे बताओ, तुम उसके साथ इंडिया में क्या कर रहे थे? तुम उसके साथ इंडिया क्यों गए थे? हाजे, हाँ गया था मैं उसके साथ इंडिया, क्योंकि वह मेरे साथ इंडिया जाना चाहती थी। अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है? तुमने सब कुछ तो अपनी आंखों से देखा है। जब तुम इंडिया में हम दोनों को ढूंढते हुए डेजर्ट कैंप में पहुंचे थे तब वह खुद मेरे साथ भागी थी। मैंने उसे जबरदस्ती नहीं भगाया था, खुद भागी थी। उसने अपना नंबर बंद कर लिया था क्योंकि वह तुमसे बात नहीं करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि तुम उसे ढूंढो, वह मेरे साथ रहना चाहती है। इतनी सी बात तुमको समझ नहीं आती? उद्धरण चिन्ह, ये बात सुनकर निक को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने हाजे के मुंह पर एक पंच मार दिया। हाजे झटका खाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ के कोनों से खून निकल आया। बावजूद इसके हाजे मुस्कुराया और बोला, क्यों निकोल, सच कड़वा लगाना बर्दाश्त नहीं हुआ ना? उद्धरण चिन्ह, डिएगो, तुमने जो कुछ कहा है उसका कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? इस तरह से कल को कोई भी किसी को किडनैप कर लेगा और कह देगा कि अपनी मर्जी से आया है। हम सब कैसे माने इस बात को? कोई प्रूफ दो हमें। उद्धरण चिन्ह, हाजे, अच्छा तो प्रूफ चाहिए, ठीक है अभी दे देता हूँ। ये कहकर हाजे ने जेब से फोन निकाला और एक नंबर पर कॉल किया। कुछ देर घंटी जाने के बाद फोन रिसीव हो गया। हाजे ने फोन पर कहा, मेरी किया से बात करवाओ। थोड़े ही इंतजार के बाद किया फोन पर थी। हाँ हाजे बोलो, क्या बात है? फोन पर किया की आवाज सुनकर निक का चेहरा राख जैसा हो गया। हाजे, किया, मुझे लगता है कि तुम्हें निक के पास जाना होगा। उद्धरण चिन्ह, किया, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह, हाजे, वह पूरी इटली में तुम्हें पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है। किया, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि मैं इटली से ही बाहर जाना चाहती हूँ, कहीं ऐसी जगह जहाँ वह मुझे ढूंढ ना सके। ये सुनते ही निक के हाथ की बंधी हुई मुठ्ठियाँ ढीली पड़ गई। उसको जो चोट पहुंची थी वह उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। हाजे आगे कुछ नहीं बोला और उसने फोन काट दिया। इसके बाद वह बाकी सब से बोला, इतना प्रूफ काफी है या और भी कुछ चाहिए? डिएगो ने निक की तरफ देखा और बोला, मिस्टर निकोल, मुझे तुम्हारे लिए दुख है, पर इस वक्त हाजे सही है। अगर वह अपनी मर्जी से उसके साथ गई है तो इसमें तुम भी क्या कर सकते हो? डिएगो ने निक की पीठ थपथपाई और बाहर निकल गया। कार्लोस कुर्सी से उठा और अपने कोट को झटक कर उसके बटन बंद करते हुए बोला, अच्छा होता कि यह मीटिंग अरेंज नहीं करते, खामखा में सबके सामने अपनी बेइज्जती करवा ली। अब बाहर निकल कर सब यही कहेंगे, सिलियन माफिया हेड निकोल से तो अपनी बीवी नहीं संभलती तो यह माफिया क्या संभालेंगे। और ये ताना मारकर कार्लोस बाहर निकलने ही वाला ही था कि निक ने उसका पकड़कर उसे अपने सामने किया और बोला, तुम यह मत सोचना कि तुम जीत गए।
ये तो सिर्फ शुरुआत है, अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। बाहर में गया है अलायंस, तुम्हारे बेटे को तो मैं